चैप्टर का एक सेक्शन हमने कंप्लीट किया। ये सेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये फील्ड में पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें अगर एक करंट कैरिंग वायर को ले जाएंगे तब क्या होगा। ये सेकंड सेक्शन है चैप्टर का। पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है। अभी हमने क्या पढ़ा, एक वायर में करंट पास कराया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, उसमें अगर करंट पास कराएंगे यानी करंट पार्टिकल, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पहले से और उसमें एक चार्ज पार्टिकल को लेके जाएंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सपोज हमने ये एक्सिस बना लिए, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो सपोज इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करता है, मान लो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, ये एंटर किया किसी एंगल पर v वेलोसिटी से x डायरेक्शन से थीटा एंगल पर एंटर करता है। ठीक है, और q इस पर चार्ज है, q चार्ज है इस पर पार्टिकल पे, m मान लो इसका मास है। तो इस पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इस रिलेशन से मिलता है, q v क्रॉस b। ये होगा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो डायरेक्शन मिलेगा वो इस फोर्स का डायरेक्शन होगा और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा एंड द डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। ये डायरेक्शन होगा एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ v वेक्टर एंड b वेक्टर। नाउ सी इन द डायग्राम कौन सा डायरेक्शन आएगा। देखो राइट हैंड से हम पता लगाएंगे कौन सा डायरेक्शन होगा। फर्स्ट वेक्टर का हेड जिधर है उधर राइट हैंड के फिंगर्स को रखना है, सेकंड वाले वेक्टर का हेड जिधर है उधर फिंगर्स को कर्ल करना है, देन थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो v किधर है और b किधर है डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर डायग्राम में इमेजिन कर लो तो अच्छा है, अदरवाइज कभी भी 3 एक्सिस वाला क्वेश्चन आए तो सबसे अच्छा इमेजिनेशन क्या होता है, रूम का कॉर्नर। रूम के कॉर्नर में 3 लाइंस दिखाई देते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो पहले तो डायग्राम में ही समझ लेते हैं। वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। कौन सा प्लेन है यहाँ पे, एक्स, और इसको जेड लिख देते हैं, एक्स जेड प्लेन में है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वेलोसिटी वेक्टर भी इसी प्लेन में है। तो राइट हैंड से अगर हम पता लगाएं, पहले वेलोसिटी वेक्टर की तरफ फिंगर्स को रखा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है, थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गया। अगली बात समझ में, या अगर तुम्हें नीचे वाला डायरेक्शन पसंद नहीं आ रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर एक्स जेड प्लेन में दिखाई भी देगा क्लियरली। चलो ऐसा कर लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर इधर ही बना लेते हैं तो कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। इधर बना लो, प्लेन में दिखाई दे रहा है एक्स जेड प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड किस लाइन पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे। अगर रूम के कॉर्नर को देखो तो तुम्हें लाइन दिखाई दे रहा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और वेलोसिटी वेक्टर उसी प्लेन में फ्लोर वाले प्लेन में ऐसे रखा हुआ है। तो v क्रॉस b करोगे तो राइट हैंड के फिंगर्स को v से b की तरफ हमें कर्ल करना है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है फ्लोर के प्लेन में ऐसे और ऐसे जाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ, y डायरेक्शन में, x और x नहीं सॉरी b और v दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे आ गया। समझ आ गई बात। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, b वेक्टर को लिखते हैं b i कैप। ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर है हमारा एक्स जेड प्लेन में, तो वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिख सकते थे, बी एक्स आई कैप प्लस वी जेड के कैप। एक्स जेड प्लेन में है ना, वेक्टर पढ़ा था 11 क्लास में। एक्स जेड प्लेन में अगर वेक्टर है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक जेड कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो अगर दोनों का क्रॉस करोगे v क्रॉस b करोगे तो क्या आएगा,
V क्रॉस B करने से क्या आएगा, करके देखो, V एक्स आई कैप के कैप क्रॉस B आई कैप, कितना आएगा देखो, V एक्स इंटू B आई कैप, भूल गए, आई क्रॉस आई, किसी वेक्टर को उसके साथ ही क्रॉस कर दोगे तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो साइन जीरो आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है ना, तो जीरो हो जाता है। सेल्फ सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है जीरो वेक्टर। और अगर आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, के आएगा, दोनों के परपेंडिकुलर वाला आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई क्रॉस आई हो रहा है तो जीरो हो जाएगा, और इधर क्या है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करने से क्या होता है, जे या माइनस जे, जे के, ऐसे लिख लिया। आई से जे जाओगे तो क्या आएगा, जे से के जाओगे तो आई आएगा, के से आई जाओगे तो जे आएगा। ठीक है, राइट हैंडेड सिस्टम हैज टू बी फॉलोड। और मैथ्स और साइंस में जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वही राइट हैंडेड सिस्टम होता है, समझ आया, एंटी क्लॉकवाइज। आई से जे जाएंगे तो के, जे से के जाएंगे तो आई, के से आई जाएंगे तो जे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, के क्रॉस आई, तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड में क्या होगा, वी जेड बी इंटू जे कैप, ये हमारा आएगा। देखो जे कैप आ रहा है, जे कैप कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला, ये है ना जे कैप मतलब वाई, और इधर क्या है, के कैप। तो यही हमारे राइट हैंडेड सिस्टम से जब हमने निकाला ऐसे तो भी यही डायरेक्शन आया, और कैलकुलेशन करके देखा तो भी यही डायरेक्शन आया। ठीक है, तो ये है फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग नहीं है तो क्या होगा, इफ चार्ज पार्टिकल इज नॉट मूविंग देन व्हाट हैपेंस, sin theta, this is the magnitude. If charge particle is not moving, theta is zero, चार्ज तो जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो चार्ज को जीरो बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर जीरो यानी कि रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। या फिर अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में, दैट इज थीटा जीरो, देन अगेन फोर्स बिकम्स जीरो। क्लियर है, मैक्सिमम फोर्स कब होगा, व्हेन थीटा इज, साइन थीटा पे डिपेंड करता है, साइन थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90। पाई के टर्म्स में बात करेंगे 12th क्लास में, तो क्या आएगा, मैक्सिमम फोर्स होगा, और कितना होगा, क्यू वी बी, इतना फोर्स होगा। ठीक है, अब जरा इसको कंपेयर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को ले जाते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स कितना है, क्यू ई, कितना होता है, दोनों फोर्सेस को कंपेयर करते हैं। ये है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों का कंपैरिजन देखो, इधर मैग्नीट्यूड आता है क्यू ई। ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये वाली है, इसको हमें शायद रखना है, मतलब ये पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड में अगर वेलोसिटी जीरो हुई, स्पीड अगर जीरो हुई तो फोर्स हो जाएगा जीरो। यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को तुम रख दोगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स सिर्फ तब लगेगा जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा। रुके हुए चार्ज पार्टिकल पर देयर विल बी नो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। बट इफ वी डिस्कस द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स कि चार्ज पार्टिकल whether it is moving or not and it is in electric field, it will experience a force। मोशन में हो या नहीं हो, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर फोर्स लगेगा। बट मैग्नेटिक फील्ड में चुपचाप रख दिया चार्ज पार्टिकल को विदाउट एनी मूवमेंट, देन द चार्ज पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, वो फोर्स तभी लगेगा जब वो मोशन में आएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, कई जगह ऐसा कुछ सिचुएशन दिया जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन है वही उस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये बात तो पहले कई बार डिस्कस हुई है
जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है और इसमें चार्ज पार्टिकल को रख दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें चार्ज पार्टिकल को रखा, तो फोर्स के ही डायरेक्शन में, सॉरी फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स वाले केस में देखो, यहाँ पर हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट V और B का, यानी V और B का क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें फोर्स मिलता है। तो फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आ रही बात समझ में? यानी कि अगर सिर्फ फील्ड की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो है ही, अगर हम सिर्फ फील्ड के डायरेक्शन से कंपेयर करें इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या डिफरेंस है? Force in the case of electric field is in the same direction of the field, but here magnetic field on the moving charge particle is perpendicular to the direction of magnetic field. ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो दो मेन डिफरेंस हुए। कौन से दो मेन डिफरेंस हुए? एक तो डायरेक्शन वाला हुआ, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड is in the direction perpendicular to the magnetic field, but in case of electric field the force is in the same direction of the electric field। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा पार्टिकल मोशन में हो या नहीं हो, दोनों केस में करेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड तभी फोर्स एक्सर्ट करता है जब पार्टिकल मोशन में होता है। रुके हुए चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पता ही है, यहाँ पे -QE ले लो, तो क्या मतलब होता है? अपोजिट डायरेक्शन, यानी नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बट स्टिल होगा फील्ड के अलोंग ही, यानी उसी लाइन पर। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो फोर्स ऐसे लगता, बट होता उसी लाइन के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होगा? अगर यहाँ पे माइनस ले लिया तो क्या होगा? जैसे अभी हमने कैलकुलेशन किया था, V वेक्टर को लिखा था ना, VXI कैप प्लस VZK कैप, प्लस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, लास्ट में एक माइनस और आएगा, -J कैप डायरेक्शन में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कैसे निकालेंगे फोर्स का डायरेक्शन? तो हमेशा याद रखो, जो भी फार्मूला होते हैं, जो भी डेफिनेशन होते हैं, वो में उसका अपोजिट कर दो। ये आसान तरीका है। जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाला, फोर्स इधर आया, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो भी हम ऐसे ही करते, बस क्या करते, बाद में डायरेक्शन को उल्टा कर देते। ठीक है, तो इस तरह से याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डायरेक्शंस की प्रैक्टिस जरूर करना, ये पहले भी बताया है।